नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को प्रातः 7:08 पर मेष राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और 2 मई 2024 तक मेष राशि में ही मार्गी होकर गोचर करेंगे। गुरु का मार्गी होना हम सभी राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आ रहा है। 31 दिसंबर को लगभग 4 महीने तक वक्री रहने के बाद गुरु मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति सभी 9 ग्रहों में सबसे शुभ फल प्रदान करते हैं और अगर कालपुरुष कुंडली की बात की जाए तो गुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के 6 भावों का फल प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में जो खुशियां अस्थायी रूप से रहती हैं वो सब देवगुरु ही प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु का हर गोचर ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व रखता है। गुरु इस समय अपने मित्र मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। जब मार्गी होंगे तो गुरु का अंश बल 11 डिग्री होगा और 11 डिग्री के अंश बल के साथ गुरु आगे बढ़ेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो अपनी सामान्य गति को प्राप्त करने में लगभग 10 से 15 दिन लगता है और इन 15 दिनों के बाद देवगुरु पूरी तरह से युवा होकर गोचर करेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है वो पूर्ण युवा होता है, पूरा फल देने में सक्षम होता है। 31 दिसंबर को जब देवगुरु मार्गी होंगे उस समय गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी बनेगा जो 5 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। गुरु मंगल का परिवर्तन योग गुरु के गोचर को और अधिक विशेष फलदायी बनाएगा। मेष में देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को ही आ गए थे, लेकिन जैसा आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि मेष राशि में आने के बाद राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और जब 30 अक्टूबर को चांडाल दोष समाप्त हुआ उस समय देवगुरु वक्री थे। इस तरह देखा जाए तो लगभग 8 माह तक गुरु पीड़ित रहे और अपना कोई भी शुभ फल नहीं दे पाए, लेकिन अब गुरु पूरी तरह से सक्षम हैं। अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। तो गुरु के मार्गी होने का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 3रे भाव पराक्रम भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु कुंडली के 7म भाव, भाग्य भाव और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। 31 दिसंबर से गुरु मार्गी होंगे और गुरु मंगल का परिवर्तन योग बनेगा 5 फरवरी 2024 तक। हालांकि यहाँ पर हम गुरु मंगल के परिवर्तन योग के बारे में नहीं बात करेंगे। गुरु मंगल के परिवर्तन योग पर हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ हम बात करेंगे देवगुरु के मार्गी होने के क्या क्या शुभ फल आपको मिलेंगे। देवगुरु 22 अप्रैल से 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव, लाभ के भाव और 7म पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु 7म, 9म और एकादश भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल को गुरु 3रे भाव में आए, यहाँ पर राहु के साथ चांडाल दोष बन गया है और इस चांडाल दोष के कारण
30 अक्टूबर तक देवगुरु पीड़ित हो रहे। हालांकि राहु तीसरे भाव में कारक होते हैं। राहु के लिए तीसरा भाव पक्का घर होता है, बहुत अच्छा राहु फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु चांडाल दोष बन गया और इसके कारण से राहु ने 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक बहुत ही खराब फल मिला होगा। आपका पराक्रम पुरुषार्थ आपका साथ नहीं दिया होगा। चूँकि मंगल की राशि में अंगारक योग बनता है, पराक्रम पुरुषार्थ को जला के राख कर दिया होगा राहु में, और आपको निराशा और हताशा के गर्त में डाल दिया होगा। आपने बार बार प्रयास किया होगा किसी भी कार्य को लेकर, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आपका काम बिगड़ हो गया होगा। और जब यही बात बार बार रिपीट हुई होगी तो आपको ये लगा होगा कि शायद मैं ये काम कर ही नहीं पाऊँगा। आपके मन में हताशा, निराशा, एक अनजाना भय व्याप्त हुआ होगा। आपको ये लगने लगा होगा कि अब आपसे ये कार्य नहीं होगा। एक नेगेटिव दृष्टिकोण आपके अंदर डेवलप हुआ होगा और उसका सबसे बड़ा कारण गुरु चांडाल दोष रहा। यहाँ पर आपको बिला वजह की यात्राएं करनी पड़ी होंगी। यात्राओं से भी आपको कष्ट मिला होगा। भाई बहनों से, पड़ोसियों से आपके संबंध भी खराब हुए होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर से राहु हटे हैं और गुरु राहु से मुक्त हुए, चांडाल दोष समाप्त हुआ, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होनी शुरू हो गई। हालांकि 31 दिसंबर तक गुरु वक्री थे तो उतना फल नहीं दे पाए, लेकिन अब 31 दिसंबर को जब मार्गी हो जाएंगे तो आने वाले 10-15 दिनों के बाद आपको देवगुरु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। एक नई ऊर्जा का संचार मंगल करेंगे आपके अंदर, क्योंकि मंगल गुरु का परिवर्तन योग बनेगा। आपके कार्य जो बिगड़ते चले जा रहे थे वो कार्य आपके बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको अपने एफर्ट का फल मिलेगा। यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, सोशल मीडिया के क्षेत्र से आपको इस समय लाभ मिलेगा। और अब आप जो यात्राएं करेंगे उसका आपको शुभ फल मिलेगा। आपके अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप करेगा और भाई बहनों से, पड़ोसियों से आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे। चूँकि आपके जीवन में 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है और शनिदेव आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी हैं, राहु विदेश के कारक हैं। तो इस समय संचार माध्यमों से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, विदेशों से जुड़ करके आपको बहुत अच्छा धन का लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं और राहु धन के भाव में बैठे हैं गुरु की राशि में। तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और चूँकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है तो आपको धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा। राहु की और गुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ी। सप्तम भाव के लिए गुरु कारक होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं, दाम्पत्य सुखों को बढ़ाते हैं, विवाह का योग बनाते हैं, व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी डेली इनकम, सोशल इमेज को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन राहु और गुरु का चांडाल दोष होने के कारण और राहु की सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने के कारण आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी।
चूँकि राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे और मंगल क्रोध के कारक हैं, उग्रता के कारक हैं। राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो आपके दाम्पत्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया होगा। छोटी छोटी बातों को राहु ने बहुत बढ़ा दिया होगा और पारिवारिक कलह, और हो सकता है कि कहीं कहीं अलगाव की स्थिति भी बन गई होगी। जिन बच्चों के विवाह की उम्र हो चुकी थी, विवाह के वो इच्छुक भी थे, लेकिन विवाह में बाधा आ गई। तय होते होते आपका विवाह नहीं हो पाया होगा। आपकी डेली इनकम मेहनत के अनुसार नहीं बढ़ी होगी। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया होगा तो आपके साथ वहाँ चीटिंग हुई होगी, धोखा हुआ होगा, कर्ज की स्थिति बनी होगी। लेकिन जैसे ही राहु की दृष्टि सप्तम भाव से हटी है और गुरु 31 दिसंबर को मार्गी हुए हैं, आप देखिएगा 10-15 दिनों के भीतर आपको सप्तम भाव से सभी शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में जो तनाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। जीवन साथी का आपको स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा। जीवन साथी के साथ जो कटुता बनी थी वो समाप्त होगी। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनका विवाह होगा। जो व्यापार व्यवसाय में आपके साथ धोखा हुआ, आपका जो पैसा फंस गया, वो पैसा भी आपको मिलेगा। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। आपको बहुत कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा और उसके साथ व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सप्तम भाव पर मार्गी गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, विवाह का योग बनेगा और व्यापार व्यवसाय में ग्रोथ देखने को मिलेगी। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य के भाव पर। नवम भाव में गुरु भाग्य को बूस्टअप करते हैं। चूँकि गुरु भाग्य के कारक होते हैं, गुरु की दृष्टि पड़ने से भाग्य का पूरा साथ आपको मिलना चाहिए था, लेकिन गुरु के साथ 30 अक्टूबर तक राहु और चांडाल दोष बना। चांडाल दोष का प्रभाव जब नवम भाव पर पड़ा तो भाग्य का जितना साथ आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया। आपने प्रयास तो बहुत किया होगा, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली होगी। क्योंकि मंगल आपके कुंडली के दशम के स्वामी हैं और मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं, तो आपके एफर्ट में कमी नहीं थी। लेकिन जब तक भाग्य साथ नहीं देता है तब तक आपको वो सफलता नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए। यहाँ पर चांडाल दोष का प्रभाव नवम भाव पर होने से पिता और गुरु के साथ बिला वजह की कोई गलत फहमी, बिला वजह की दूरी, नाराज़गी झेलनी पड़ी होगी आपको अपने पिता और गुरु के। हो सकता है कि पिता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ हो। किसी कारण से अपने बॉस और सीनियर से आपके रिलेशन भी खराब हुए होंगे। मानसिक रूप से आप इतना त्रस्त हुए होंगे कि धर्म कर्म में भी आपका रुझान कम हो गया होगा। क्योंकि राहु तो भौतिकतावादी ग्रह हैं, राहु का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन पिछले 22 अप्रैल से राहु ने आपको इतना पीड़ित किया होगा कि आपका ईश्वर से विश्वास ही उठ गया होगा। लेकिन जैसे ही राहु की दृष्टि नवम भाव से हटी और उसके बाद गुरु 31 दिसंबर को जब मार्गी हो जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद आपको भाग्य का साथ मिलना चाहिए, मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि 30 अक्टूबर को चांडाल दोष समाप्त हो गया, लेकिन गुरु वक्री थे और वक्री अवस्था में
स्पीड स्लो हो जाती है। तो ऐसे में गुरु वो फल नहीं दे पाए जो कि आपको देना चाहिए था। तो भाग्य का थोड़ा बहुत साथ मिला होगा, लेकिन अब 31 दिसंबर के बाद आपको भरपूर साथ मिलेगा भाग्य का, और आपके एफर्ट का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। आपके अंदर जो मानसिक तनाव, अनजाना भय, डर, डिप्रेशन की स्थिति थी, वो समाप्त होगा, और पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। पिता और गुरु से, बॉस और सीनियर से आपके संबंध भी अच्छे होंगे, और उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। चांडाल दोष समाप्त होते ही एक बार फिर से आपकी आस्था धर्म, कर्म और ईश्वर में बढ़ेगी। और अगर आप 31 दिसंबर के बाद किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन अपने घर में करते हैं, तो आपको भाग्य का विशेष फल प्राप्त होगा आने वाले 4 महीनों में। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी, अपनी ही राशि पर, धनु राशि पर, और यहाँ पर एकादश भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, आपके लाभों को बढ़ा देते हैं, इनकम को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही हुआ कि जब राहु और गुरु की दृष्टि पड़ी, चांडाल दोष का प्रभाव जब एकादश भाव पर पड़ा, तो आपके लाभ प्रभावित हुए। आपने जितनी मेहनत की, आपकी अर्निंग उतना नहीं बढ़ी। आय के रास्ते खुलना तो दूर, आपके आय के जो साधन थे वो भी बंद होना शुरू हो गए होंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपकी छोटी छोटी इच्छाओं जो आसानी से पूरी हो सकती थीं, उनके पूरा होने में भी तरह तरह की बाधा आई होगी, और किसी तरह अगर कोई इच्छा पूरी भी होगी तो इतने संघर्ष के बाद आपकी इच्छा वो पूरी हुई होगी कि उस इच्छा की पूर्ति होने का कोई खुशी आपको नहीं मिली होगी। एकादश भाव सोशल रिलेशन को शो करता है। आपके सामाजिक संबंध भी खराब हुए होंगे, नौकरी व्यापार में स्थिति अनुकूल नहीं होगी, आय से ज़्यादा आपका खर्च। आपके जीवन में शनि की 7.5 भी गतिमान है, और आप यही समझते रहे कि 7.5 के कारण ऐसा हुआ, लेकिन आपके जीवन में जो जो समस्याएं आई उनमें शनि से ज़्यादा चांडाल दोष का प्रभाव रहा। लेकिन 30 अक्टूबर को यहाँ से राहु हट चुके हैं, राहु की दृष्टि लाभ के भाव से हट चुकी है, और एकादश के भाव के फल आपको धीरे धीरे 30 अक्टूबर के बाद मिलना शुरू हो गए होंगे। लेकिन चूंकि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे गुरु, तो उतनी गति से आपको लाभ नहीं मिला होगा जितना कि आपको मिलना चाहिए था। लेकिन 31 दिसंबर के बाद 10-15 दिन के अंदर आप देखिएगा कि आपके इनकम में अचानक से बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको जो लाभ मिलने चाहिए थे वो लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आपने मेहनत की थी उससे आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। और चूँकि 5 फरवरी तक यहाँ मंगल भी होंगे, गुरु मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। एकादश भाव में मंगल के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, लाभे प्रभूत धनवान। मंगल 11वें भाव में इतना धन देते हैं कि आपके शत्रु भी आपके धन के कारण आपके मित्र बन जाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। तो आपके आर्थिक उन्नति होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस से आप बाहर निकलेंगे, खर्चों में कमी आएगी। आपकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, आपकी वो इच्छाएं भी अब पूरी होंगी। नौकरी व्यापार में स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी, खर्चों में भी अब कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो 31 दिसंबर से 2 मई तक, जब तक गुरु मंगल की राशि में रहेंगे,
आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, आप देवगुरु का उपाय भी करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।